आप जितने भी आयुर्वेदिक स्टूडेंट देख रहे हैं ना, उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहिए कि वो क्लिनिकली एक्सप्लोर करें, मतलब वो भी आयुर्वेदा में, वो ऐसा ना हो कि एलोपैथ में एक्सप्लोर करके। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका एक सिंपल सा भाई मैं बोलना चाहता हूँ आपके थ्रू कि भाई देखो ऐसा है कि रट्टे रट्टे मत मारो, है ना, श्लोक के चक्कर में परेशान ना हो, है ना, उससे सिर्फ मार्क्स आएंगे, उससे केवल मार्क्स आएंगे, हाँ। कुछ भी आपको अचीव नहीं होने वाला है। हाँ। दूसरा ये भी है कि अगर आप सोच रहे हो कि श्लोक पढ़ के आप अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, ये आपकी गलतफहमी है केवल। मुझे देख लो आप, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू कि भाई मुझे इतने श्लोक नहीं आते, लेकिन बेसिक श्लोक मुझे पता है। सम दोसा समांग निश्चय वाले सब पता है मुझे, है ना, जो ये बेसिक श्लोक है। समझ गया। तो रट्टे मत मारो, फोकस करो, और आप ये मत सोचो कि यार आप कुछ नहीं कर पाओगे अचीव लाइफ में। हम जब स्टूडेंट थे, एक टाइम जब कॉलेज में थे, तो हम देखते थे अपने जो मेरे प्रोफेसर तब तो ट्रेंड नहीं था, अब तो ट्रेंड आ गया भाई, जो प्रोफेसर थे यार, देखते थे कि यार वो अच्छा इनकम है उनकी, 1 लाख 2 लाख सैलरी है, तो लगता था कि यार सफिशिएंट होगी ये, और ये बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा। मेरा यही बोलना है कि बी ऑथेंटिक, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखिए आप, और यूनिक चीजें फोकस करिए। डेफिनेटली ये जो आपका जो बाई प्रोडक्ट है ना, जो मनी आप सोचते हो, क्योंकि यूथ के दिमाग में है आज के टाइम पे, वो बाई प्रोडक्ट है। अगर आप पे अंदर कैपेबिलिटीज हैं तो वो अर्निंग का सोर्स आप सोचो ही मत, आप कहाँ से जा सकते हो। आयुर्वेदा नेक्स्ट डिकेड में अगर हम बात करें तो कहाँ तक पहुंच सकता है? देखिए, स्पेशली आयुर्वेद के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ स्पेशली पेशेंट्स का, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं जॉइंट डिसऑर्डर्स से, बीइंग एज अ जॉइंट स्पेशलिस्ट, तो मैं ये चाहता हूँ कि उन पेशेंट्स को हम सर्जरी से बचा पाएँ, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाएं। आयुर्वेदा की यूएसपी है ये कि हम दवा से ही ठीक कर देंगे, सही करेंगे, और हम प्रोसीजर्स के थ्रू उनको सही कर पाएं। दूसरा ये है कि उन पेशेंट्स तक अवेयरनेस पहुंचे कि इट इज पॉसिबल विदाउट सर्जरी ऑल्सो, है ना। और हम चाहते हैं कि आयुर्वेदा एज अ, बिकॉज आपकी साइंस है ये, हम उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में लें, आज नहीं तो फ्यूचर में, जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं, हमारे सीएम बोलते हैं ऐसा, सीएम पीएम दोनों ही बोल रहे हैं आजकल, तो कि आयुर्वेद को लेकर, और उन्होंने ऐसा प्रूव भी किया है। क्या हमारे जो पीएम है वो मॉर्निंग वो बोलते हैं कि हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो दिस इज द थिंग, आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। और इस एज में भी मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा एक्टिव लीडर कोई है किसी देश में भी। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोन को कैसे हेल्दी रखें? देखिए, आयुर्वेद में बोन को अगर हेल्दी रखना है तो आपको उसके रूट कॉज पे जाना होगा। अगर आप बेसिकली 7 धातुएं होती हैं आयुर्वेद में, बोला गया है हमारे सिस्टम में कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अस्थि धातु भी होती है। अगर आपको बोन को हेल्दी रखना है तो आपको रस धातु पे काम करना होगा, जिसमें आपके जो जठराग्नि होती है, जिसमें पेट बोला जाता है। बोलते नहीं है कि आम भाषा में, अगर आपका पेट सही है तो हर बीमारी खत्म है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ, बोलते हैं सुना होगा आपने, बहुत कॉमन है कि पेट ठीक है तो फिर बीमारी तो नहीं होगी। ये इसका रीजन ये है कि रस धातु जो होता है वहां से ही आपका स्टार्ट होता है। रस, अगर रस अच्छा बन रहा है तो सारी धातुएं जो होंगी नीचे की, वो सब नरिशमेंट होगा उनका। ठीक बात। तो इस पे काम करना होगा, और इसीलिए पेशेंट अगर जो क्योर होता है हमारे यहाँ पे, वो परमानेंट सोल्यूशन की तरफ रहता है। वो उसको ये नहीं होता कि आज सही है कल प्रॉब्लम में आ जाए, ऐसा नहीं, परमानेंटली क्योर हो जाता है। बिल्कुल। आयुर्वेदा बड़ा स्लो है, इसका मतलब रियलिटी है या मिथ है? देखिए, आयुर्वेदा स्लो नहीं बोलूंगा, आयुर्वेदा सस्टेनेबल, मैं इसके लिए यही बोलूंगा, बिकॉज आयुर्वेदा स्लो है। अगर आप साइंस पे बिलीव करते हो तो हम ये बोल सकते हैं कि आप किस पे बिलीव करोगे? आप रिजल्ट पे बिलीव करोगे, आप ऑब्जर्वेशन पे बिलीव करोगे, आप एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करोगे। जो पेशेंट जो चल नहीं पा रहा है, उस पेशेंट को हम 7 दिन के अंदर वो चलने लग रहा है, विदाउट एनी पेन किलर, विदाउट एनी अदर मेडिकेशंस, मतलब बॉडी को बिना हार्म पहुंचाएगा ठीक हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि आयुर्वेद स्लो है, इससे फास्ट कुछ भी नहीं हो सकता। और सिंपल से एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आप लोगों से, बोलना चाहता हूँ आपको भी, कि आप अगर मान लीजिए आज के टाइम पे हम लोग हैं, हम फास्ट फूड और जंक फूड, आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो बेसिकली आपसे बहुत सारा यूथ जुड़ा हुआ है, क्या प्रेफर करेगा वो? फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड खाएगा, ठीक है। अच्छा, घर का खाना कौन बोलेगा खाने के लिए? कौन प्रेफर करेगा? मम्मी बोलती है घर का, है ना, खाते कहाँ हैं? तो आप ये सोचिए कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं आज, तो फास्ट फूड से हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जो हमारी इच्छा है वो हम उस टाइम पे खत्म कर रहे हैं। और होता है ना कि यार आज बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, आज चलो बर्गर खाते हैं, ये होता है ना।
लेकिन ये सोल्यूशन परमानेंट नहीं है, और अगर आप लॉन्ग लास्टिंग देखोगे तो उससे हार्म ही होने वाला है ना। और घर के खाने से क्या होगा, सब जान भी रहे हैं हार्म हो रहा है, लेकिन फिर तब भी खा रहे हैं। और घर के खाने से क्या हो रहा है, हम उस चीजों को बेटर कर रहे हैं और हमारी लाइफ आगे अच्छी होगी। तो स्लो क्या है, बीमारी आगे झेलना है कि आपको अच्छा आज हेल्दी खा के आगे स्वस्थ रहना है। अवेयर होके रखना है कि भाई अगर कोई हमको हार्म पहुंचा रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे बस।